मोहसिन नकवी कोयटा पहुंच गए। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन और अमान और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाक और बलोचिस्तान के दरमियान बहाली अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। क्लाउड बर्स्ट के बाद गिलगित बल्तिस्तान में तबाही की दास्तानें। गांचे में मुंह जोर आबी रेलों के सामने जो आया बह गया। बिफरे नालों ने खुंदूस गांव का हुलिया बिगाड़ दिया। मामूलात जिंदगी मफलूज, लापता सयाहों की तलाश जारी। चिलास और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से बंद अहम शाहराहों की बहाली का काम जारी। बारिश से मुतासिरा चकवाल, जहलुम और हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार दे दिया गया। गवर्नर पंजाब का वजीर आला मरियम नवाज को खत लिखा। सैलाब से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर हुआ। पुल टूट गए, सड़कें बह गई, लोगों को मुश्किलात का सामना है। जल्द से जल्द इक़दामात किए जाएं। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाने का लाइसेंस नहीं। जब आप असलहा उठा लें तो मुझ जैसा मुफाहमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस से मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। मुकद्दमात निगरां हुकूमत ने बनाए। सिक्योरिटी तंसीबात पर हमले करना बगावत के सिवा कुछ नहीं। सानिया 9 मई पर कानून अपना रास्ता लेगा। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा और तालिबात से खुसूसी निशिस्त। मारिका हक में पाक फौज की फतह के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। नौजवानों के हुब्बुल वतनी, सोच और जज्बे को सराहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान मुअख्खर। दफ्तर खारिजा और ईरानी हुकाम की नए तारीख के तयन के लिए राबिते। बाज़ाबिता ऐलान जल्द मुतवक्के। ईरानी सदर का दौरा रवा हफ्ते शेड्यूल था। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। पेशावर की अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम अयूब के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिम की बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा गैर कानूनी असासों का भी इंकिशाफ हुआ। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की मुकम्मल तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा मिसाली गांव प्रोजेक्ट में अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखा जाएगा। भारत में खेलों की सरगर्मियों में शिरकत से पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मुशावरत लाजिम करार। नया सर्कुलर जारी। कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन भारत में शिरकत का अज़ खुद ऐलान नहीं करेगी। स्पोर्ट्स बोर्ड का तमाम फेडरेशंस को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। और अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की हैट्रिक। तुर्की को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले मैच में बेल्जियम और दूसरे में उज़्बेकिस्तान को हराया था। क्लाउड बर्स्ट के बाद गिलगित बल्तिस्तान में तबाही की दास्तानें। गांचे में मुंह जोर आबी रेलों के सामने जो आया बह गया। बिफरे नालों ने खुंदूस गांव का हुलिया बिगाड़ दिया। मामूलात जिंदगी मफलूज, लापता सयाहों की तलाश जारी। चिलास और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से बंद अहम शाहराहों की बहाली का काम भी जारी। रास्ते बंद होने से पीने के साफ पानी और खुराक की किल्लत। मानसहरा में झील सैफुल मुलूक रोड पर 60 से जायद जीपों पर सवार सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारी मशीनरी की मदद से सड़कें क्लियर। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों से सैलाब के नतीजे में 266 अफराद जाँ बहक हुए, 633 जख्मी हो गए। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, वाबदा टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। 28 जुलाई से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। नया स्पेल ज्यादा तगड़ा होगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लिया के करीब दरिया सिंध में तूफ़ानी। हिफाजती बंद टूटने से करीबी बस्तियां डूब गईं। तौंसा और चश्मा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया के अतराफ आबादी को हिफाजती इक़दामात की हिदायत।
बलूचिस्तान में बेअमनी के पीछे इसराइल और भारत का गठजोड़, अरब मीडिया ने सेहूनी मंसूबा बेनकाब कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक इसराइल नवाज थिंक टैंक में बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट शुरू किया गया। बानी इसराइली खुफिया एजेंसी का हिस्सा रह चुका। बलोच अस्करियत पसंद मीर यार बलोच को थिंक टैंक में मुशीर का दर्जा दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी दे दी। 20 से 35 लाख तक का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज। हुकूमत 50,000 घरों के लिए सब्सिडी देगी। वजारत हाउसिंग को डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की मुकम्मल तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा मिसाली गांव प्रोजेक्ट में अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखा जाएगा। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा, घर बना कर दे रहे हैं। अवाम की फलाह बहबूद और सहूलियात की फराहमी पहली तरजीह है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का टंडो जाम तकरीब से खिताब। कहा 50 लाख घर बनाने के दावेदारों ने एक भी काम नहीं किया। स्वात की तहसील बरीकोट में पुलिस और सीटीडी का एक्शन। 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द 10 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। गाजा में इसराइल की सफाकियत। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। 9 फलस्तीनियों को इमदाद की तकसीम के दौरान गोलियां मारी गईं। 21 माह से जारी नाकाबंदी के दौरान 122 अफराद भूख और अफलास से जिंदगी हार चुके। 83 बच्चे भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 59,676 हो गई। लंदन में शहरियों का खाने के बर्तन उठाकर एहतजाज। गाजा तक बिला रोक टोक इमदाद पहुंचाने का मुतालबा। लबनान और यमन में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा के बच्चे जन्नत जाना चाहते हैं, कहते हैं वहां रोटी मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का एमनेस्टी इंटरनेशनल की तकरीब से जज्बाती खिताब। कहा हमारे अल्फाज से भूखे बच्चों के पेट नहीं भरते। सदर ट्रंप की जंगबंदी के दावों के बाद कत्लेआम की खुली छुट्टी। इसराइल को फ्री हैंड दे दिया। कहा हमास वाले मरना चाहते हैं, उनका शिकार करना होगा। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर झड़पें जारी। फिजाई हमले भी शुरू। हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 130 अफराद जख्मी। सरहदी इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। कई कस्बे वीरान हो गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की दूसरी फतेह। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 31 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 198 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी चैंपियंस टीम 167 रन पर आउट हो गए। 6 चौके और 11 छक्के। टिम डेविड ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से T20 में 37 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी दाग दी। वेस्ट इंडीज को तीसरा और आखिरी T20 में 6 विकेटों से शिकस्त। मेजर सॉकर लीग के ऑल स्टार मैच में शिरकत क्यों नहीं की? स्टार फुटबॉलर मेसी और जॉर्डी अल्बा एक मैच के लिए मुअत्तल। दोनों खिलाड़ी FC सिंसिनाटी के खिलाफ हफ्ते को मैच नहीं खेलेंगे। और वॉशिंगटन DC ओपन टेनिस के मैच में शिकस्त का गुस्सा। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने रैकेट फेंक दिया, पानी की बोतलें तोड़ दी। विमेन सिंगल्स में बरतानी की एमा राडुकानु की फतुहात जारी। यूनान की मारिया सकारी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गईं।